पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया और बॉयकॉट कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आईसीसी पाकिस्तान पर क्या बड़ा एक्शन लेगी, क्या एक्शन लेगी भी या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले जाना जरूरी है इतिहास क्या रहा। जी हाँ, इतिहास में ऐसी कौन सी 4 टीमें रही थी कि जिन्होंने किसी बड़े इवेंट्स को बॉयकॉट किया हो, किसी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में उन्होंने बॉयकॉट किया हो। तो आज मैं आपको पहले यही बताऊंगी कि कौन सी टीमों ने ऐसा काम किया है और उसके बाद आईसीसी ने क्या एक्शन लिया है। अगर बात करी जाए इसके लिए हमें 50 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 1974 के दौरान अगर आप देखें तो उस समय जो है कोई भी टीम किसी भी बड़े इवेंट्स को और बड़े टूर्नामेंट्स को बॉयकॉट नहीं करती थी और हमेशा वो अपने जो है वहां पे खेलने आते थे। लेकिन 1996 में श्रीलंका को बॉयकॉट किया गया था। जी हाँ, दरअसल श्रीलंका के कोलंबो में उस समय आतंकी हमला हुआ था जहां पे 91 लोगों की मौत हुई थी। इसी वजह से जो वहां पे वर्ल्ड कप खेलने जाने वाला था तो ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज ने, ये दोनों बड़ी टीमों ने उस समय वहां पे खेलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोलंबो ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों से दोनों ही टीमों ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से हम कोलंबो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ समय पहले ही आतंकी हमला हुआ था। लेकिन अब बात करें तो उस समय ये भी चीज हुई थी कि जो हमारे जो पॉइंट्स टेबल होते हैं, जो पॉइंट्स मिलते हैं हर टीम को, तो उस समय जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को जो पॉइंट्स मिले थे वो पॉइंट 0 हो गए और उनके पॉइंट्स जो हैं वो श्रीलंका के पास चले गए थे। अब आपको बताते हैं दूसरी बार ऐसा कब हुआ जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया था। दरअसल 2003 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को बॉयकॉट किया था। उन्होंने कोई राजनीतिक वहां पे सुरक्षा का हवाला देते हुए और राजनीतिक चीजों को उन्होंने हवाला दिया, जिसकी वजह से जो है उन्होंने वहां पे ट्रेवल करने से मना कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि जिम्बाब्वे के साथ वो मुकाबला नहीं करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो उसके बाद ही न्यूजीलैंड ने, उसी 2003 की बात करें तो न्यूजीलैंड ने केनिया के लिए बोला था यही सब कुछ की सुरक्षा कारणों से हम भी वहां पे मुकाबला नहीं खेलेंगे। और साथ ही साथ जो है उन्होंने उस बड़े वर्ल्ड कप के दौरान ही इन दोनों टीमों ने जो है वो बॉयकॉट किया था। और वही हालात सेम देखने को मिले थे जैसे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज में हुआ। यहाँ पे भी 2003 के वर्ल्ड कप के दौरान जो है इंग्लैंड और साथ ही साथ न्यूजीलैंड को, जो कि उन्होंने बॉयकॉट किया था, उन दोनों ही टीमों को साफ जो है पॉइंट्स नहीं दिए गए थे। उस पॉइंट्स को जो था वो जो है दूसरी टीम को यानी जिम्बाब्वे को और केनिया को मिले थे। और वहां पे जो है जिम्बाब्वे, उसकी बात करी जाए न्यूजीलैंड की और दूसरी टीम की यानी इंग्लैंड की, तो इन दोनों को कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए थे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन दोनों ही जो 4 टीमों ने जो बॉयकॉट किया तो उनके साथ जो है आईसीसी ने कोई एक्शन लिया। तो आपको बता दें कि इन दोनों ही 4 टीमों के खिलाफ ही, उन दोनों ही बड़े इवेंट्स में, दोनों 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान, 2003 के वर्ल्ड कप के दौरान ही आईसीसी ने किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा एक्शन इन टीमों के खिलाफ नहीं लिया था। जी हाँ, उन्होंने ना कोई बैन लगाया था, ना कोई बड़ा जुर्माना लगाया था, कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया था। तो अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगी? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के खिलाफ जो है आईसीसी जरूर एक्शन लेगी। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। दरअसल पहला कारण ये है कि जो है पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि उन्होंने पहले ये कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के जो वेन्यू थे, उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से हम इंडिया नहीं आएंगे और इसी वजह से हमारे मैच को जो शिफ्ट किया जाए, तो उनके मैच को जो श्रीलंका कोलंबो में शिफ्ट किया गया और इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी से रिक्वेस्ट भी की थी और इस कॉन्ट्रैक्ट को भी उन्होंने साइन किया था और उन्होंने अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ आपको नजर आ रहा है। और दूसरा बड़ा कारण ये है मनी, पैसा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का काफी रोमांचक मुकाबला होता है और यहाँ पे एड्स में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी होती है। तो यहाँ पे जो है आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, फायदा होता भी है और जो है भारत को भी यहाँ पे फायदा होता, क्योंकि जो टी20 वर्ल्ड कप है ये भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है इस समय पे, तो उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होता, तो आईसीसी को भी यहाँ पे फायदा देखने को मिलता। तो पैसा जो है वो भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है काफी ज्यादा जनरेट करता है। लेकिन ये आपको ये भी बता दें कि जो पीसीबी है उन्होंने अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। ये भी इसका बड़ा रीजन है कि उन्होंने कोई ठोस रीजन नहीं दिया है, कोई ठोस जवाब नहीं दिया है कि वो क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं।
जब तक इसका जवाब साफ साफ नहीं आता है कि वो क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ मुकाबला तो नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देंगे कि वो भारत के साथ बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, तब तक जो है आईसीसी एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन जैसे उनको कोई भी जवाब आता है तो आईसीसी उन पर बड़ा एक्शन जरूर लेगी, चाहे वो जुर्माना हो या फिर बैन हो। अब देखना यह होगा कि आईसीसी क्या बड़ा एक्शन लेती है या फिर पाकिस्तान पलट जाता है।